चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी बुक से, जिसमें से हमें जानना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और किस मेथड से? तो सारणिक के नियम से। हम लोग जानेंगे सारणिक के नियम से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए आप लोग, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष मीन्स वर्टेक्स, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है बाबू डिटर्मिनेंट्स के नियम से 1/2। एकदम ध्यान से पहले देख लो यहाँ पर 1/2 x1 y1 1, फिर x2 y2 2 नहीं 1 ही, फिर x3 y3 1। ये हो गया आपका सारणिक के नियम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप 10वां में पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति में, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कौन सा नियम से? सारणिक के नियम से। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 और सी का निर्देशांक x3 y3 हो तो इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे। ठीक है, इसके नीचे लिखिएगा स्टार डाल करके। यदि बिंदु ए बी तथा सी, यदि बिंदु ए बी तथा सी संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। अर्थ समझिए, यदि ये बी और ये सी संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर, कट कर दिए इसको और साइलेंट कर दीजिएगा। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर हो। जब एक ही रेखा पर रहेगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और त्रिभुज बनेगा नहीं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ क्या समझे आप? यदि ए बी सी क्या हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? या अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो इसका मतलब संरेख है। नहीं समझे हम क्या बोले? यदि संरेख तो क्षेत्रफल 0, यदि क्षेत्रफल 0 संरेख। बस इस दो नियम से एक्सरसाइज 4.3 बन जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। खोलिए एक्सरसाइज आप लोग 4.3 एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3। चलिए ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर 106043
इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहले इसे मान लीजिएगा, माना कि ये ए का निर्देशांक, 3 डैश देते हैं, निर्देशांक का चिन्ह हुआ। ए का निर्देशांक हो गया 1 0, बी का निर्देशांक हो गया 6 0 तथा सी का निर्देशांक हो गया बाबू 4 3। निर्देशांक में 3 गो ये वाला डैश पड़ता है। ये मत समझना बराबर दिए थे सर जी एगो डैश अलग गलती से पड़ गया, जी नहीं, वो 3 को देवे किया, निर्देशांक का चिन्ह होता है। अब ए बी सी का निर्देशांक दे दिए हम, इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए आइए यहाँ लिखिए, ए का मान बोलिए कितना बाबू? 1 0, बी का मान बोलिए 6 0, सी का बोलिए 4 3। अब हम क्षेत्रफल लिखेंगे तो पहले सूत्र लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखिएगा अच्छा से, ये कहलाएगा x1 और ये x2 y2, ये x3। चलिए x1 का मान बोलिए, y1 का मान बोलिए 0, फिर 1, अब बोलिए 6 0 1, अब बोलिए 4 3 1। कर लीजिए झापा झापे। आप ऐसे ऐसे भी ढाप सकते हैं, इस खाली 3 को भी झाप सकते हैं, और नहीं तो एक को झापिएगा, जैसे इच्छा आपका है झाप ले खाली इसको, क्योंकि ये दोनों 0 है ना, तो इसलिए खाली 3 को झाप रहे हैं बाबू। तो 3 को लिखिए, था 3 मेरा प्लस की माइनस होगा? माइनस होगा। पूछे क्यों? क्योंकि तिरछा तिरछी प्लस, अब बाकी सब क्या होता है? माइनस होता है, पढ़े थे ना, देख लीजिए, तिरछा तिरछी प्लस, अब बाकी सब, तो आप ये वाला चिन्ह लिखे थे तो माइनस होगा। अब सामने रो और सामने, बस ऐसे ढक दीजिए, सॉरी, सामने रो और सामने कॉलम ढकिए। तो बोले क्या बचा आपका बचा 1 1 1 6 बचा, 1 गुना 1 6 गुना 1 6, कितना हो गया? 1 गुना 6, सॉरी 1 माइनस 6 माइनस 5, अब माइनस आगे में है, यानी 15/2। तो 15/2 हो गया आपका, या इसको लिख सकते हैं 7.5 वर्ग इकाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हुआ। और आपको विश्वास कीजिए, हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि बिंदु ए कोमा बी प्लस सी, बी का निर्देशांक हो गया b कोमा सी प्लस ए, और सी का निर्देशांक c कोमा ए प्लस बी संरेख है। क्या दर्शाना है? संरेख। कैसे दर्शाएंगे हम लोग? तो हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो समझ जाएंगे ABC क्या है? संरेख है। तो हम निकालने जा रहे हैं क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये कहलाएगा x1, तो ये कहलाएगा x2, तो ये कहलाएगा x3, तो ये कहलाएगा, सबका मान रख देंगे, है ना। चलिए x1 का मान a, y1 का मान b प्लस c और ये 1। चलिए x2 का मान b, इसका मान c प्लस a और 1, c a प्लस b और 1। अगर आप इसको झापा झापी करोगे बन तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, कठिन होगा। और एक काम कर देते हैं, लाना जरूरी न है, खाली इसको जोड़ देंगे ना तो 2 गो रो समान आ जाएगा। और जहाँ समान आया कि आप जानते हैं किसी सारणी में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम के सभी अवयव अगर समान हो तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो देखिएगा अच्छा से हम क्या लिख रहे हैं। तो C2 टेंस टू C2 प्लस C1 कर देते हैं। तो C2 को C1 के पास जाके जोड़ते हैं, है ना।
तो आप ध्यान दीजिएगा C2 ना चेंज कीजिएगा, तो C1 रहने दीजिए, ए बी जोड़िए, इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसमें जोड़िए, a प्लस बी प्लस सी, इसमें जोड़िए, a प्लस बी प्लस सी, एक 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 रहने दीजिए। दूसरा कॉलम से कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो यहाँ ए बी सी 1 1 1 1 1 1 देखिए बराबर है। यहाँ पर C2 जो है बराबर है किसका, C2 बराबर है C3 का। आप जानते हैं किसी सारणिक में कोई दो रो या कोई दो कॉलम के सभी अब जब समान हो, सारणी का मान क्या होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 इंटू टोटल 0। चलिए, इसीलिए ए बी सी क्या है, लिख लीजिएगा इसके नीचे, इसीलिए बिंदु ए बी तथा सी क्या है, संरेख है। चलिए लिखिए इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है सुन लीजिए। क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्षेत्रफल दे देगा, अब बोलेगा k का मान निकालो या p का मान निकालो या t का मान निकालो या x का मान निकालो, क्षेत्रफल आपको दे दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो। तो सुन लीजिए, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कई इकाई, 4 वर्ग इकाई। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है क्या, K0 4 0 0 2, तो K का मान क्या होगा, K का मान कितना होगा, ताकि हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो कितना आना चाहिए, 4 वर्ग इकाई आना चाहिए। तो आप लिखिएगा यहाँ पर कि त्रिभुज सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का सूत्र याद है 1/2 x, कितना सिंपल है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस सिंपल है। क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 4, तो 4 लीजिएगा तो प्लस और माइनस। अब आप बोलेगा सर क्षेत्रफल तो प्लस से होता तो माइनस का है लीजिए। तो आपको बता दें कि जब आप हल करते थे 10वां में तो क्षेत्रफल कैसे लिखते थे, 1/2 अब मोड लिखते थे। तो क्षेत्रफल अगर प्लस में भी आता था तो प्लस से, अब माइनस आया तब भी, लेकिन अगर हम मोड हटा दें तो हो सकता है कि प्लस भी आ सकता है और इसीलिए हम यहाँ पर पता नहीं ना क्या आएगा, प्लस आएगा कि, लेकिन मोड डाल देंगे तब तो फिर प्लस से आया। लेकिन जब तक मोड अगर नहीं लिखे तो हो सकता है कि ये प्लस भी रह सकता है और माइनस भी। इसीलिए अगर प्लस लीजिएगा तो केवल एक आंसर मिलेगा और दोनों लीजिएगा तो दोनों आंसर मिलेगा। सुनिए हम क्या बोले, इसीलिए क्षेत्रफल क्या लीजिएगा, प्लस और 1/2, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो लिखिए K0 1 4 0 1 0 2 1, 2 से गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 दूनी, किसको छापिएगा, इस 2 को छाप लीजिए, तो ये 2 तो माइनस ना होता है। चलिए -2 को ढक लीजिए, और नहीं झापने आता है तो ये वाला झापिएगा 2 को। चलिए -2 को जब झापिएगा तो सामने रो सामने कॉलम ढक दिए, कौन बचा K गुना 1 अब -4 एकम 4, सही है। चलिए -2 से गुना कर लेंगे उसको, तो इधर प्लस माइनस 8 रहने दीजिए, ये हो जाएगा -2K अब प्लस कितना, अब यहाँ एक बार प्लस और एक बार, चलिए अगर प्लस 8 लेके चले हैं ये तो ऐसे रहेगा बाबू, तो प्लस 8 खत्म, तो K का मान कितना, -2 0 जाएगा ना, तो K बराबर हो गया 0। कब, जब प्लस 8 लिए। अब लेते हैं कौन सा, -8, तो -8 लीजिएगा तो -2K प्लस 8, चलिए -2 किधर लाइए, +2K, प्लस है ये था ये भी उधर गया तो प्लस 8 हो गया, तो K बराबर हो गया 8 8 16/2 यानी कितना, K का मान 8, यानी 2 आंसर होगा। K का मान अगर 0 लीजिएगा तब भी क्षेत्रफल 4, K का मान अगर 8 भी लीजिएगा तब भी क्षेत्रफल
4 ही आएगा, यानी 2 आंसर आपको मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 1। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन है सारणी का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करना है? सारणी का प्रयोग करके बिंदु दिया हुआ है 1 2 और एक बिंदु है 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर आप इसको 10 बार पढ़िएगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा। कहता है सारणी का प्रयोग करके बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का क्या निकालें? समीकरण। फिर से पढ़ो। सारणी का प्रयोग करके बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का क्या निकालें? अब आइए ध्यान से देखिएगा। एक बिंदु हम ए मान लेते हैं, ये वाला बिंदु मेरा ए है और ये वाला बिंदु मेरा बी है, और एक बिंदु ये सी है जो इस दोनों को क्या कर रहा है? मिला रहा है। तो ए बिंदु ए का निर्देशांक 1 और 2, बी का निर्देशांक हो गया बाबू 3 और तीसरा बिंदु सी मिला रहा है जिसको पता हमें, जिसका निर्देशांक हो गया x, क्या निकालना है? समीकरण निकालना है ना। पहले ये बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? कैसे समझे? रेखा है ना, तो एक ही रेखा पर है तो क्षेत्रफल तो कुछ बनेगा ही नहीं। जब बनेगा नहीं तो क्षेत्रफल क्या हो गया? क्षेत्रफल जहां 0 कर कीजिएगा अपने आप समीकरण निकलेगा इसका। तो यहां लिखेंगे चूंकि बिंदु ए बी तथा सी क्या है? संरेख है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इधर क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, क्या होता है? 1/2 होता है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 2 यानी भागा में जाएगा तो 0 गुना 2 0, समाप्त। तो बोलिए इधर क्या बचा? x1, ये समझो x1 y1, x2 y2, x3 y3। बोलिए क्या लिखिएगा? 1 2 1 3 6 1 x y1 बराबर झपाझपी हो जाए। चलिए एक को लिखेंगे सामने रो और सामने कॉलम। 6 1 6, अब माइनस 2 ना। चलिए सामने रो और सामने कॉलम बाबू। बोलो कौन बचा? 3 माइनस x ना। अच्छा से देखो, फिर +1 सामने रो, देखो +1 ऐसी ना। 3 y बराबर 0। गुना कीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा? इधर कर दें यहाँ पर 6 माइनस y माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x, सही है, प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। -6 प्लस 6 खत्म। चलिए तो 2x माइनस 6x, उसके बाद -y प्लस 3y बराबर, चलिए एक y को उधर भेज दो, या -2 कॉमन ले लो। -2 कॉमन लोगे तो इधर हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 0। यही हो गया आपका इस रेखा का समीकरण निकला। समझ में आया नहीं आया? चलिए इसको नोट कीजिए और एक्सरसाइज 4.3 हो गया खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उपसारणिक और सहखंड के बारे में। धन्यवाद।